Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I will tell you some daily use English sentence. So if you like my video then please like, subscribe and share. विदाउट फॉर any delay let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज के वीडियो में मैं किस तरह के सेंटेंस आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसे कि रोने से कुछ नहीं होगा, शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, मेरा इरादा तुम्हें धोखा देना नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंस आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ। सबसे पहले वर्ब के साथ ing want और help, इसका मतलब होता है कि से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। crying want help, रोने से कुछ नहीं होगा। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। going there want help, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा। spending money won't help, यानी कि want जो होता है ना वो will not का will not का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो spending money won't help यानी कि पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। तो वर्ब जो है स्पेंड करना है, खर्च करना है, और उसके साथ हमने ing लगा दिया है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, वरिंग वॉन्ट हेल्प। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि किसी का कोई काम करने का इरादा नहीं था, तो इसके लिए हम क्या करते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज करते हैं, प्लस मीन टू लगाते हैं और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सपोज कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा तुम्हें दुखी करने का कोई इरादा नहीं था, यानी कि तुम्हें दुख देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं हूँ, तो मैं के लिए आई यूज़ करेंगे, और जैसा कि स्ट्रक्चर में मैंने बताया है कि आई के साथ डिड नॉट का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब उसे धोखा देने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू चीट हर। अब बात करते हैं कि किसी का कोई काम करने का इरादा नहीं था। इसमें कुछ और भी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि उसका इरादा ग्लास तोड़ने का नहीं था। अगर ये सेंटेंस हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना हो तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो उसका इरादा नहीं था, तो उसका की अंग्रेजी हम सी लगाएंगे। सी डिडंट मीन टू ब्रेक द ग्लास, उसका ग्लास तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरा मतलब उससे झूठ बोलने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू टेल अ लाई टू हर, आई डिडंट मीन टू टेल अ लाई टू हर, मेरा उससे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। तो कोई इरादा नहीं था इस तरह के सेंटेंस के लिए। अब देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं कि किसी चीज़ से परेशान या तंग आ जाना, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं प्लस इज एम आर, वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद फेड अप विद का यूज करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देता है। जैसे कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद यू। फेड अप विद यू यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए स्ट्रक्चर रहेगा फेड अप विद, और प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे। वह उसके झूठ से परेशान हो गई है। सी इज़ फेड अप विथ हिज लाइज, सी इज़ फेड अप विथ हिज लाइज, वह उसके झूठ से परेशान हो गई है। वे अपने बॉस से तंग आ गए हैं। दे आर फेड अप विद देयर बॉस, क्या आप मुझसे तंग आ गए हैं। आर यू फेड अप विद मी, क्या आप मुझसे तंग आ गए हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी काम जो जानबूझकर किया जाता है उसको नॉविंगली कहते हैं। नॉविंगली इट्स मीन कि उसने जानबूझकर नियम तोड़े। ही नॉविंगली ब्रोक द रूल्स, उसने जानबूझ के नियम तोड़े, उन्होंने जानबूझकर गलत जानकारी दी। दे नॉविंगली गिव, अब गिव तो पास्ट टेंस के लिए हम लगाते हैं क्योंकि उसने जानकारी दी है। तो सेंटेंस पे ध्यान दे। दे नॉविंगली गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशंस, उसने जानबूझकर मेरा मैसेज अनदेखा किया, ये भी पास्ट टेंस है। सी नॉविंगली इग्नोर्ड माई मैसेज, जानबूझकर उसने मुझे धक्का दिया। अब इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जानबूझकर की अंग्रेजी क्या होती है। जानबूझकर मतलब कि नॉविंगली, नॉविंगली मीन्स होता है जानबूझकर, मतलब जानते हुए। नो मीन्स जानना और नॉविंगली मीन्स जानबूझकर। मन ही मन में, इन
वर्डली यानी कि मन ही मन में कोई बात हो तो उसको हम इनवर्डली कहते हैं। लाइक कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि मन ही मन वह तुम्हें अब शब्द कह रहा था। अब कह रहा था पास्ट टेंस की बात है, तो ही वॉज अब्यूजिंग यू इनवर्डली। इनवर्डली मतलब कि मन ही मन में। वह मुस्कुराई लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराई हुई थी। ही स्माइल्ड बट इनवर्डली सी वॉज नर्वस। अंदर ही अंदर मैं खुश था लेकिन मैंने जाहिर नहीं किया। इनवर्डली आई वॉज वेरी हैप्पी बट आई डिडंट शो इट। लेकिन मैंने इसको दिखाया नहीं। बट आई डिडंट शो इट, मैंने इसको दिखाया नहीं। मन ही मन में वह कुछ सोच रही थी। सी वॉज थिंकिंग समथिंग इनवर्डली, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो इनवर्डली का यूज आप शुरुआत में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।